दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं। मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं। ऐसी दुनिया में हम रह रहे हैं, ऐसी दुनिया के हम बाशिंदे हैं। लिख करके तो काफी पॉइंट्स लाए थे, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से पॉइंट्स को बहुत इलैबोरेट नहीं करेंगे। पहले तो हमें देखना है करप्शन है कहाँ कहाँ। एजुकेशन की बात बहुतों ने की है, उसको हम मैनेजमेंट कोटा कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं। 20 लाख डॉक्टर बनने के, 10 लाख कुछ और बनने के, लॉ कोर्ट कंप्रोमाइज। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहेंगे, ये बिल्कुल नया है। ये तो आप सुन के बिकॉज आई वाज ऑल्सो शॉक्ड व्हेन आई हर्ड दिस। रेलवे में अगर कोई व्यक्ति काम करता है और उसके पैर या हाथ कट जाते हैं तो उसको कंपनसेशन मिलता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय ईसाई महासंघ। एक बार एक लड़का मेरे पास आया कि मेरे फादर से तैयार करते हैं, कुछ नहीं हो रहा, मुझे कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। हमने उसके लिए ट्राई किया तो बहरहाल किसी तरह से एक अधिकारी तक पहुंचे जिन्होंने ये बताया कि ये फाइल मेरे सामने आई थी मैम, लेकिन लेट हो गया था कुछ एक्शन, इसलिए ये कंपनसेशन नहीं मिला। आपको मैं एक व्यक्ति का नाम दूंगी, देता हूँ करे, और वो आपका काम कर देंगे। मैंने उन जनाब को कॉल किया, उन्होंने कहा ऐसा है मैम आपका काम हो जाएगा, 20 लाख मिलेंगे, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। मैंने कहा इसको ठीक है बताया। कहना कि ऐसा है मेरा वकील खड़ा हो जाएगा और उधर मैं दूसरा वकील अपना खड़ा कर दूंगा, वो उससे हर जाएगा, आपका काम हो गया। आई थिंक दिस वाज सो न्यू एंड शॉकिंग टू मी कि आई वाज स्पीचलेस। ओनली वन वर्ड कि मॉरल्स और एथिक्स हमें अपने बच्चों के अंदर डालना है, और वो कांस्टेंट पेरेंटल विजिलेंस करनी पड़ेगी, बच्चों को देखना, उनके साथियों को, क्योंकि पीयर प्रेशर के वजह से भी ये सब हो रहा है। कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में ये बच्चे चले जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और गलत हो जाते हैं, और शायद हमें बहुत देर में पता चलता है। और ड्रग एब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन, दहेज, रेप, ऐसी चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखना पड़ेगा। उसके लिए हमको बच्चों को अच्छी तालीम देनी पड़ेगी, एक अच्छे माँ बाप होकर सिखाना पड़ेगा। जैसे एक अपना खुद का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि कभी ऐसा होता है कि घर में कोई आया है और मेरा मन नहीं है मिलने का, तो हमने कह दिया अरे कह दो आज हम नहीं हैं। तो अच्छी तालीम का ये असर होता है कि मेरे बच्चे हमसे कहते हैं मम्मा ऐसे मत बोलो, इफ यू हैव कॉल्ड हिम यू शुड गो एंड मीट, सो व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड, because this generation should know what is right and what is wrong, and they should come forward to take the lead. So we have to hold campaigns, we have to touch people, all other communities also. We should go to people, we should talk to them, और उनसे इस तरह की बातें करनी होंगी और जा करके अपने समाज को बदलना होगा। और आखिर में एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि 2-3 चीज़ें आजकल जो बहुत हो रही हैं, थर्ड जेंडर को हम लोग कोई कुछ समझते ही नहीं है, उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, कास्टिज्म आज भी है, और ऐसा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक एंड वाइट का भी है, कास्ट का भी है, हर का है। इसको दूर करना पड़ेगा। और ओल्ड पीपल के लिए सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि बच्चे आज सोचते हैं कि हम जवान हो गए, और वो ये भूल जाते हैं जिन माँ बाप ने उनकी परवरिश की है उनको वो घरों से निकाल रहे हैं। इस तरह के समाज को बदलना होगा, और बदलने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा ताकि हम बच्चों को सही मार्गदर्शन कर सकें। और आखिर में एक और छोटा सा शेर सुनाना चाहेंगे। मिल सके जो आसानी से, मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में भी लिखा नहीं है। तो आज हमें जो हमारे मुकद्दर में नहीं लिखा है, जिद करके हमको उसको पाना है और इस वापस पीस को फिर से इस दुनिया में लाना है। थैंक यू।